बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 24 है और जिसका नेम है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं और इसी को एप ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें एडिशन होती है ऑक्सीजन की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और एप ऑक्सीडेशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट का नेम होता है एप ऑक्साइड। इसी वजह से हम इसको एप ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो रिएक्शन देखते हैं इसमें, क्योंकि हमारे जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कीन के हैं, तो इसीलिए हमारा जो रिएजेंट है अल्कीन, इसका नाम इथीन है। इसमें जब हम ऐड करते हैं हाफ O2 यानी एक ऑक्सीजन का एटम in the presence of silver oxide catalyst at 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये जो एक ऑक्सीजन का एटम है डबल बॉन्ड ब्रेक करके इस जगह पे जाके ऐड अप हो जाता है। लाइक ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ कि एडिशन हो रही है, सिंगल में कन्वर्ट हुआ और ये ऑक्सीजन का एटम इस डबल बॉन्ड की पोजीशन पे जाके अटैच हो गया। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन है, ये हमारे पास सेकेंड अल्कीन का मेंबर जिसको हम प्रोपीन कहते हैं। इसमें जब हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन का एटम जब ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एट 300 डिग्री टेम्परेचर, तो जिस जगह पे डबल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और उस जगह पे क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, ऑक्सीजन का एटम ऐड हो जाएगा। ये देखें CH3 CH और Ca2 के दरमियान डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस जगह पे क्या चीज़ ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन। इस प्रोडक्ट को आप कहते हैं एप ऑक्साइड। इसी वजह से इस रिएक्शन को एप ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। तो ये हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हुआ, अल्कीन्स व्हेन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन और एयर एंड पास्ड ओवर सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट, जब अल्कीन को ऑक्सीजन में मिक्स करके सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे पास किया जाता है, तो क्या होता है कि अल्कीन के अंदर एक एटम ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है और किस फॉर्म में, प्रोडक्ट जो मिलता है आपको, उस प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, एप ऑक्साइड। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है और एप ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है जी हाइड्रो ऑक्साइलेशन। हाइड्रो ऑक्साइलेशन का मतलब क्या है, हाइड्रो ऑक्साइलेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप, यानी OH ग्रुप की एडिशन को हाइड्रो ऑक्साइलेशन कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि अल्कीन, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 जो कि पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, वाटर की मौजूदगी में जब ऐड किया जाता है तो इस अल्कीन में दो OH ग्रुप जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है आपको MnO2 और KOH। अब इसमें होता क्या है कि KMnO4 का जो पिंक सॉल्यूशन होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है जब इनको अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। दरअसल ये जो रिएक्शन है हाइड्रो ऑक्साइलेशन रिएक्शन, ये अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अनसैचुरेशन का मतलब यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को चेक करने के लिए हाइड्रो ऑक्साइलेशन रिएक्शन किए जाते हैं। जो कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं या अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, वो पिंक कलर जो KMnO4 का होता है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं जी हाइड्रो ऑक्साइलेशन। हाइड्रो ऑक्साइलेशन में क्या हुआ कि जब अल्कीन को ट्रीट किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, इस 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को बायर्स रिएजेंट भी कहते हैं। लो टेम्परेचर पे जब रिएक्शन किया जाता है तो हाइड्रो ऑक्साइलेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर, यानी डबल बॉन्ड पे OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं और इसमें फार्मेशन किसकी होती है, विसिनल ग्लाइकोज यानी अल्कोहल की फार्मेशन होती है। और इसमें सेकंड थिंग हमने क्या देखी कि जो पिंक कलर होता है KMnO4 सॉल्यूशन का वो डिस्चार्ज हो जाता है। और ये टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपने अनसैचुरेशन देखनी है यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखना है तो उसके लिए हम हाइड्रो ऑक्साइलेशन करते हैं। ये इसके एक्सप्लेनेशन पॉइंट थे, ये इसका रिएक्शन है। अल्कीन को KMnO4 1% KMnO4 के सोल्यूशन को हम बायर रिएजेंट कहते हैं। जब वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाता है
तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइलेशन। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है जी कंबस्चन। अल्केन हो चाहे अल्कीन्स हो, कंबस्चन के लिए पहली शर्त इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अल्कीन्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब भी बर्न होंगे, चाहे जो मर्जी कंपाउंड है, तीन चीज़ें, तीन प्रोडक्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। अल्केन्स के अंदर भी इसी तरह होता है, अल्केन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, अगर एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन है तो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एलिमिनेट करेंगे। Alkenes burn in air with luminous flame and produce carbon dioxide and water vapors। ये अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट की फॉर्मेशन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं जी, कंबस्चन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फोर्थ एंड लास्ट रिएक्शन है, इसको कहते हैं जी ओजोनोलाइसिस। ओजोनो नेम से जाहिर है कि लाइसिस स्प्लिट होना, ब्रेक होगी क्या चीज़, ओजोन की मौजूदगी में। जिस तरह हमारे पास ये एक अल्कीन है, इसमें ओजोन ऐड हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जिस तरह एफ ऑक्साइड की फॉर्मेशन में हुआ था, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये O3 का मालिक्यूल इस जगह पे जाके अटैच हो जाएगा। ये देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओजोन O3 1 2 3, ओजोन इस जगह पे जाके अटैच हो गया। इसको कहते हैं मोल ओजोनाइट। ये एक अनस्टेबल स्पीशी है, ये फौरी तौर पे रीअरेंज होके ओजोनाइड बना देती है। रीअरेंज कैसे होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, सेंट्रल ऑक्सीजन, ये अरेंज होके ये इन कार्बन के दरमियान आ जाता है इस जगह पे। ये ऑक्सीजन गया यहाँ से, इस कार्बन की जगह पे आ गया, इसको कहते हैं जी ओजोनाइट। क्या हुआ, अल्कीन ने ओजोन के साथ रिएक्शन किया और ये तीन ऑक्सीजन के एटम यहाँ अटैच हो गए, O3 ओजोन। फौरी तौर पे रीअरेंजमेंट हुई, किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ओजोनाइट। अब ये ओजोनाइट जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ये देखें H2O वाटर, ये वाटर इस जगह से इस ऑक्सीजन को लेगा, ये वाली ऑक्सीजन H2O, और ये ऑक्सीजन क्या बन जाएगा जी, H2O2। उसके बाद क्या चीज़ बच गई, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जगह जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा। ये देखें, ये जो ऑक्सीजन है ये वाली, ये H2 और ऑक्सीजन मिलके H2O2 बना देंगे। उसके बाद ये जो बॉन्ड है, ये वाला इस जगह से बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, क्या चीज़ बन जाएगी, ये देखें CH2O, और दूसरा कंपाउंड भी किसका बनेगा, CH2O। यानी CH2O के दो कंपाउंड बन जाएंगे। जिस तरह ये देखें CH2 और O, कितने कंपाउंड, दो। इसको हम कहते हैं जी फॉर्म एल्डिहाइड, या इसका IUPAC नेम यूज़ किया जाता है मेथानल। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के चैप्टर के उसके में देखेंगे भी हम। इसमें क्या हुआ, ये ओजोनाइड जो बना, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, वाटर ने यहाँ से ऑक्सीजन को पिक किया, H2O2 बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और उसके बाद इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये CH2O और यहाँ से भी CH2O की फॉर्मेशन यानी फॉर्म एल्डिहाइड बन गया। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये बालों वगैरह को यानी ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और दोबारा वाटर की फॉर्मेशन, ये वाटर दोबारा रिसाइकल हो जाता है और दोबारा इस साइकिल को टेक प्लेस करता है। ये था जी ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या हुआ, ओजोनोलाइसिस में सबसे पहले अल्कीन, अल्कीन में O3 ऐड हुई, अनस्टेबल स्पीशी बनी मोल ओजोनाइट। मोल ओजोनाइट फौरी तौर पे रीअरेंज हुई तो एक स्पीशी बनी, स्टेबल स्पीशी बनी, जिसको हमने नेम दिया ओजोनाइट का। ओजोनाइट देखिए, O3 इज हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इट रिएक्ट विद अल्कीन टू फॉर्म अनस्टेबल मोल ओजोनाइट। सबसे पहले मोल ओजोनाइट बना, जो कि फौरी तौर पे रीअरेंज होकर किस में बन गई, ओजोनाइड में। उसके बाद ओजोनाइड ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या चीज़ बन गई, फॉर्मएल्डिहाइड। मैकेनिज्म आपको समझा दिया। ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और वाटर बना देता है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ओजोनोलाइसिस किस लिए यूज़ की जाती है। ओजोनोलाइसिस इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन। यानी अगर अल्कीन के अंदर पोजीशन देखनी हो डबल बॉन्ड की, कि डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ अटैच है, उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं जी ओजोनोलाइसिस। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन थे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमने और ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस कर लिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्चन, हाइड्रो ऑक्साइलेशन एंड ओजोनोलाइसिस।